नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां पर हम लाते हैं आपके लिए सबसे विश्वसनीय तैयारी सामग्री। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। अगर बात करें इसमें कुल प्रश्नों की संख्या की, तो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिले। इस प्रश्न पत्र में आपको कुल 2 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा। अगर बात करें प्रश्न पत्र में कुल अंकों की, तो ये प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा, जिसमें आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ये पेपर ना केवल आपको परीक्षा पैटर्न को समझने में मदद करेंगे, बल्कि यह भी जानने में मदद करेंगे कि किस प्रकार के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपका भी सपना है कृषि प्रवेशक भर्ती परीक्षा 2025 में सफलता पाना, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम देंगे आपको कुछ ऐसे तैयारी के टिप्स जो आपकी सिलेक्शन के रास्ते को आसान बना देंगे। तो चलिए करते हैं शुरू आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन, किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है? तो ये क्वेश्चन बोर्ड द्वारा एडिट है। इस क्वेश्चन के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बात करें क्वेश्चन संख्या 2 की, तो किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है? पहला ऑप्शन दे रखा है 63, 3 और 60। मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है गमुनि। पंच पात्र, 5 पात्रों का समूह है। देशभक्ति, देश की भक्ति। राइट आंसर की बात करें तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? ऑटोनोमस, स्वायत्त, कंटोनमेंट, छावनी, इंसाइट, तटस्थ, अप्रूवल, अनुमोदन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंसाइट, तटस्थ। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है मातृभूमि। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अर्थ छका। तीसरा शेष साई। चौथा रीति अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रीति अनुसार। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की थी। सेकंड ऑप्शन दे रखा है प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। थर्ड ऑप्शन दे रखा है कृपया दरवाजे बंद करने का कष्ट करें। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है कोई काम करने की इच्छा, जिसे कहते हैं चिकित्सा। बार बार युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्या प्राप्ति की तीव्र इच्छा, तृष्णु। रचना करने की इच्छा, शिक्षा। इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्राप्ति की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत समासिक युग्म का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है नवयुवक, कर्मधारय समास। सेकंड ऑप्शन दे रखा है रुद्र क्रिया, बहुविर्वी समास। थर्ड ऑप्शन दे रखा है यथाविधि तत्पुरुष समास। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बक्षा बक्ष्य द्वंद्व समास। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यथाविधि तत्पुरुष समास। ये बिल्कुल असंगत है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पहला दे रखा है मेरा, संबंधवाचक तद्धित, प्रत्यय से निर्मित। सेकंड दे रखा है मुरेला, शेषणवाचक तद्धित, प्रत्यय से निर्मित। थर्ड दे रखा है मेधावी, कृतवाचक कृत, प्रत्यय से निर्मित। फोर्थ दे रखा है माननीय, विशेषणवाचक कृत, प्रत्यय से निर्मित। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मेधावी कृतवाचक कृत, प्रत्यय से निर्मित। क्वेश्चन संख्या 9, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है? तो ये क्वेश्चन बोर्ड द्वारा डिलीट है, इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करें। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर प्राय नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है रजनी, यामिनी, रियामा। सेकंड दे रखा है त्रिज, अमिकर और दिस। थर्ड ऑप्शन दे रखा है अर्णव, उदधि, नदीश। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है धनुष, कोदंड, उरंग। अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है? पहला ऑप्शन देता है गृहिणी, दूसरा दे रखा है द्रष्टव्य, तीसरा रचयित्री, चौथा सरोजनी। तो इसमें अशुद्ध शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सरोजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? पहला ऑप्शन दे रखा है पितराज्ञा, पितर प्लस आज्ञा। सेकंड दे रखा है अभिपस्सा, अभि प्लस इप्सा। थर्ड दे रखा है स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट। फोर्थ दे रखा है अन्यतर, अन्य प्लस उत्तर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस विकल्प के सभी
शब्द मछली के प्राय नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है सुरेंद्री कृष्णा यागिसनी, सेकंड ससा कलतर रमणी, थर्ड अली सटपद संतरिक, फोर्थ दे रखा है सल्की कामदव कटकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्की कामदव कटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो बोलने में बहुत चतुर हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द सुनिए। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको बातूनी, सेकंड दे रखा है अतिशयोक्ति, थर्ड दे रखा है वाकपटु, फोर्थ दे रखा है वागजल। उस उक्त वाक्यांश के लिए जो उचित शब्द होगा वो होगा आपका राइट आंसर, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाकपटु। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रसाद विषाद, तेजस्वी यशस्वी, उद्गिन अनुद्गिन, देवी असुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड तेजस्वी यशस्वी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो क्वेश्चन संख्या 16, राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले। पहला ऑप्शन दे रखा है सवाई माधोपुर और करौली, सेकंड दे रखा है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, थर्ड दे रखा है गंगानगर, चौथा दे रखा है कोटा और करा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, सेकंड दे रखा है कोटा में, थर्ड दे रखा है जयपुर में, फोर्थ दे रखा है जोधपुर में। तो राजस्थान का जो पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था वो किया गया था आपके जोधपुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है टोटगढ़ रावली, सेकंड रामगढ़ विस्तारी, थर्ड बस्सी, फोर्थ तालखापर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। पहला ऑप्शन दे रखा है वर्ष 1576 में, वर्ष 1676 में, वर्ष 1586 में, वर्ष 1566 में। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20, वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन दे रखा है अलवर जयपुर और दौसा, सेकंड उदयपुर राजसमंद और अजमेर, थर्ड दे रखा है जैसलमेर बीकानेर और बाड़मेर, फोर्थ दे रखा है झालावाड़ कोटा और बूंदी। तो वर्टिसोल मृदा है वो राजस्थान की झालावाड़ कोटा और बूंदी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को, 21 फरवरी को। तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है माघ माह में, सेकंड दे रखा है आश्विन माह में, थर्ड दे रखा है चैत्र माह में, चौथा दे रखा है श्रावण माह में। तो मलिनाथ पशु मेला जो आयोजित किया जाता है वो किया जाता है आपका चैत्र माह में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है बारा में, सेकंड चित्तौड़गढ़ में, चौथा थर्ड भीलवाड़ा में, फोर्थ दे रखा है अजमेर में। तो गोसुंडी शिलालेख है वो आपके पाया जाता है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, झालरा पाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। पहला ऑप्शन दे रखा है अरनोरा द्वारा, सेकंड दे रखा है नागभट्ट सेकंड द्वारा, थर्ड दे रखा है बप्पा रावत द्वारा, फोर्थ दे रखा है पृथ्वीराज सेकंड द्वारा। तो झालरा पाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर है वो आपके निर्मित करवाया गया था नागभट्ट सेकंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बड़दा सोलर पार्क अवस्थित है जैसलमेर, जोधपुर में, बाड़मेर में, जालौर में। तो बड़दा सोलर पार्क आपका जोधपुर में स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर, सेकंड दे रखा है बांसवाड़ा, थर्ड दे रखा है राजसमंद, चौथा दे रखा है उदयपुर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला है वो है आपके उदयपुर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कमाईचा है। पहला ऑप्शन दे रखा है वाद्य यंत्र, सेकंड दे रखा है लोकगीत, थर्ड दे रखा है लोक नृत्य, फोर्थ दे रखा है राजस्थानी बोली। तो कमाईचा वो आपके है एक वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर के। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रावण था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। पहला दे रखा है तत्, सेकंड दे रखा है सुशील आकाश, थर्ड दे रखा है अवनद, चौथा दे रखा है गण। जो रावण का है वो है आपकी तत्वाद्य यंत्र। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन संख्या 29, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। पहला ऑप्शन दे रखा है बणी खड़ी चित्रकला के, सेकंड दे रखा है पिछवाई के, थर्ड दे रखा है मांडना के, चौथा दे रखा है पट चित्रण या पट चित्रण के। जो श्रीलाल जोशी है वो आपके है पट चित्रण या पट चित्रण से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो ऑप्शन नंबर एक दे रखा है दिल्ली, सेकंड दे रखा है जयपुर, थर्ड दे रखा है उज्जैन, फोर्थ दे रखा है आगरा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। सवाई जयसिंह सेकंड ने आगरा में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। ऑप्शन क्वेश्चन संख्या 31, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है बेगूसराय चित्तौड़गढ़ को, मानगढ़ बांसवाड़ा को, रूपावास भरतपुर को, फोर्थ दे रखा है चंदावल सोजत को। दो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है वो कहा जाता है आपके मानगढ़ बांसवाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है सीके दवे, सेकंड निरंजन आर्य, थर्ड भूपेंद्र यादव, फोर्थ दे रखा है जीके व्यास। तो आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो है आपके जीके व्यास। ऑप्शन नंबर फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33, शीतकालीन वर्षा या माउंट होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, सेकंड दे रखा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, थर्ड दे रखा है दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, फोर्थ दे रखा है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। तो शीतकालीन वर्षा जिसे हम माउंट कहते हैं वो होती है आपके पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल भोपाल निवासी थे? पहला ऑप्शन दे रखा है जोधपुर के, थर्ड दे रख सेकंड दे रखा है अजमेर के, थर्ड दे रखा है जयपुर के, फोर्थ दे रखा है जैसलमेर के। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल भोपाल जी थे वो थे जैसलमेर के निवासी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है उपरमाल, सेकंड दे रखा है मैसा, थर्ड दे रखा है उड़िया, फोर्थ दे रखा है बोराट। तो भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित पठार है वो कहलाता है आपकी उपरमाल का पठार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है? पहला ऑप्शन दे रखा है धौलपुर में, सेकंड दे रखा है कोटा में, थर्ड जैसलमेर में, फोर्थ जयपुर में। जो पोथीखाना संग्रहालय आपके स्थित है वो है आपके जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37, बतारी फुलवाड़ी पुस्तक के रचयिता है? पहला ऑप्शन दे रखा है कन्हैया लाल सेठिया, सेकंड दे रखा है श्यामल दास, थर्ड दे रखा है सीताराम लालच, फोर्थ दे रखा है विजय दान देता। तो बतारी फुलवाड़ी पुस्तक के लेखक है वो है आपके विजय दान देता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है? पहला ऑप्शन दे रखा है कोटा और बूंदी, जैसलमेर और बाढ़, गंगानगर और पानगढ़ में, सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में। जो राजस्थान में उत्खात स्थलाकृति वाली भूमि है वो पाई जाती है आपकी सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादन या आदम सफाई प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन दे रखा है बाड़मेर की, सेकंड दे रखा है चित्तौड़गढ़ की, थर्ड दे रखा है दौसा की, फोर्थ दे रखा है जोधपुर की। तो दादन और आदम सफाई प्रसिद्ध जो है वो है आपके चित्तौड़गढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रामचनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दे रखा है समदड़ी बाड़मेर में, सलेमाबाद अजमेर, गलकाजी जयपुर में, कापुरा भीलवाड़ा में। रामचनई संप्रदाय जो प्रधान पीठ स्थित है वो है आपके कापुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41, पंजाब स्वरा किस फसल की किस्म है? पहला ऑप्शन दे रखा है बैंगन, सेकंड प्याज, थर्ड खजूर, चौथा टमाटर। तो पंजाब स्वरा किस्म है वो है आपके टमाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42, 10 हेक्टर क्षेत्र हेतु 150 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की दर से कितने यूरिया की आवश्यकता होगी? पहला 3255 की ग्रा, सेकंड दे रखा है 325 की ग्रा, थर्ड दे रखा है 790 की ग्रा, फोर्थ दे रखा है 306 की ग्रा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3255 की ग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स या परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता? पहला ऑप्शन दे रखा है अवनालिका अपरदन, सेकंड दे रखा है धारातक अपरदन, थर्ड दे रखा है रील अपरदन, चौथा दे रखा है परत अपरदन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी परत अपरदन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दो का वानस्पतिक नाम यह है? पहला ऑप्शन दे रखा है स्टारिया इटालिका, सेकंड दे रखा है ओडियम वल्गेर, तो थर्ड दे रखा है सोरगम वल्गेर, फोर्थ दे रखा है जियामेट। दो दो का वानस्पतिक नाम है वो है आपके ओडियम वल्गेर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई थी। आपके आईएमडी की स्थापना है तो 1875 में कोलकाता मुख्यालय के साथ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है? पहला ऑप्शन देता है आपका सेकंड सोयाबीन का, थर्ड कपास,
फोर्थ गन्ना, अंधी गुड़ाई है वो मक्का की फसल में सिफारिश की जाती है, ब्लाइंड ओइंग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। पहला ऑप्शन दे रखा है जल भंडारण दक्षता, सेकंड दे रखा है जल अनुप्रयोग दक्षता, थर्ड दे रखा है जल वितरण दक्षता, फोर्थ दे रखा है जल उपयोग दक्षता। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जल उपयोग दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोदा, सेकंड दे रखा है वोल्टर जेम्स लॉर्ड नॉटबोन ने, थर्ड दे रखा है वेलफोर ने, फोर्थ दे रखा है स्वामीनाथन ने। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था कि वोल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोन ने, ऑप्शन नंबर बी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो एक मृदा जिसकी स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या होगी? तो ये क्वेश्चन भी डिलीट है, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिसार सुगंध DH36 फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है। ऑप्शन ए दे रखा है जीरा, सेकंड मेथी, थर्ड सौंफ, चौथा दे रखा है धनिया। हिसार सुगंध जिसे हम DH36 के नाम से जानते हैं वो आपके हो जाएगी धनिया की प्रमुख किस्म है, ऑप्शन नंबर 4। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच क्रॉप इज कोल्ड कैमल क्रॉप, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है मक्का, सेकंड दे रखा है मोठ, थर्ड दे रखा है ज्वार, फोर्थ दे रखा है बाजरा। जो कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाती है वो आपकी जानी जाती है ज्वार की फसल, ऑप्शन नंबर सी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? पहला ऑप्शन दे रखा है बासमती 370, सेकंड दे रखा है माई सुगंधा, थर्ड दे रखा है PRH10, और दे रखा है पूसा बासमती 1। तो बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है वो हो जाएगी आपकी PRH10, जिसे हम धान की प्रथम संकर किस्म भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 53, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है थर्ड बी, सेकंड दे रखा है थर्ड ए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है फोर्थ ए, चौथा दे रखा है फोर्थ बी। इस क्वेश्चन का आपका राइट ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड बी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन संख्या 54, राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ हुआ। पहला ऑप्शन दे रखा है 14 अप्रैल 2016 को, सेकंड दे रखा है 14 अप्रैल 2018 को, थर्ड दे रखा है 14 अप्रैल 2017 को, चौथा ऑप्शन दे रखा है 14 अप्रैल 2019 को। तो आपके राष्ट्रीय कृषि बाजार अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था आपके 14 अप्रैल 2016 को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है? पहला ऑप्शन दे रखा है लोरेंथस स्पीसीज, सेकंड ओराबंकी स्पीसीज, थर्ड कस्कुटा स्पीसीज, चौथा दे रखा है स्ट्राइग्रा स्पीसीज। जो बाजरा का परजीवी खरपतवार है वो हो जाएगा आपका स्ट्राइग्रा स्पीसीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? पहला ऑप्शन दे रखा है गेहूँ, सेकंड मक्का, तीसरा ज्वार, चौथा चावल। जो ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की सबसे कम मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है आपके मक्का में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे रेशों का राजा भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है फ्लैक्स, सेकंड जूट, थर्ड कपास, फोर्थ सनई। जो रेशों का राजा कहा जाता है वो कहा जाता है आपके कपास को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आधार बीज या फाउंडेशन बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा रहता है? पहला ऑप्शन दे रखा है पीला, सेकंड सफेद, थर्ड हरा, चौथा नीला। जो आधार बीज है उसके थैले पर लगा रहता है आपकी व्हाइट कलर का टैग। क्वेश्चन संख्या 59, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली की मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सीड के कणों का व्यास कितनी मिलीमीटर होना चाहिए? पहला ऑप्शन दे रखा है 0.2 से 0.02, सेकंड दे रखा है 0.02 से 0.002, थर्ड दे रखा है 2.0 से 0.2, फोर्थ दे रखा है आपके 0.012 से कम। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.02 से 0.002। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE की स्थापना कहाँ की थी? पहला ऑप्शन दे रखा है झांसी, सेकंड भोपाल, थर्ड जबलपुर, फोर्थ दे रखा है आपकी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका भोपाल,
क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR ने केंद्रीय कृषि अभियान की संस्था। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एग्रीकल्चर ज्ञान मंच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर अपडेट, हर टिप्स और स्टडी रिसोर्सेज सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान, जय भारत, जय कृषि विज्ञान, जय जय राजस्थान। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी खास जानकारी के